अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया की पहली बैटरी 19th सेंचुरी में अलेजेंड्रो वोल्टा ने बनाई थी तो आप मान लेंगे, क्योंकि यही तो स्कूल में पढ़ाया गया था। लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसी बैटरी एग्जिस्ट करती है जो 2000 साल पुरानी है, जो बगदाद के पास जमीन के नीचे मिली थी और जिसे लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते थे, क्या आप मानेंगे? हेलो एवरीवन, दिव्या दिस साइड, वेलकम टू एपिक बट ट्रू। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी। इस बैटरी को कहा जाता है बगदाद बैटरी और इसका डिजाइन, स्ट्रक्चर और साइंस इतना एडवांस था कि आज के जमाने के लोग भी हैरान रह जाते हैं। ये कहानी न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इतिहास बदलती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है क्या हम अपने पुरखों की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। 1938 में इराक के एक एरिया कुजुत राबू में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट विलियम कोइंग एक्सकवेशन कर रहे थे। जब उन्होंने एक छोटी सी क्ले जार लगभग 5 इंच लंबी जमीन के नीचे से निकाली तो पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी कंटेनर होगा, लेकिन जब उन्होंने डिटेल में देखा तो उनका दिमाग घूम गया। इस जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर था जिसके बीच में एक आयरन रोड इंसर्टेड थी और रोड के ऊपर एक एस्फेल्ट या पाइटमन का लेयर था जो इंसुलेशन का काम करता था। ये डिजाइन किसी भी मॉडर्न ट्राई सेल बैटरी जैसा लग रहा था। कोनिक ने ये थ्योरी प्रपोज की कि ये जार एक बैटरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, और जब इसका रेप्लिका को बनाया गया तो उसमें विनेगर या एसिटिक एसिड जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाले गए, तो ये सच में करंट जनरेट कर रहा था, लगभग 1.1 वोल्ट्स का। सोचिए एक ऐसी बैटरी जो इतनी पुरानी और फिर भी काम करे। साइंस कम्युनिटी इनिशियली डिवाइडेड थी। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई और पर्पस हो सकता है, लेकिन जब मिथबस्टर्स जैसे रेप्यूटेड टीवी शोज ने इस बैटरी का रेप्लिका बनाकर एक्चुअल वोल्टेज जनरेट करके दिखाया तो दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। इस बैटरी ने एक ऐसा राज खोला जहां हमने जाना कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास वो टेक्नोलॉजी थी जिसे हम मॉडर्न एरा का इन्वेंशन समझते आए हैं। बगदाद बैटरी का स्ट्रक्चर एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। कॉपर, आयरन और इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन से परफेक्टली फंक्शनल बैटरी। कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इसका यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे गोल्ड या सिल्वर का थिन लेयर कोट करना। ये टेक्निक आज भी यूज होती है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 2000 साल पहले भी लोग इसे जानते थे? ये बैटरी पार्थियन एम्पायर के दौरान की है, जो लगभग 150 BCE से 223 CE के बीच एग्जिस्ट करती थी। पार्थियंस ईरान और इराक के लार्ज पार्ट पे रूल करते थे और वो इरिगेशन और आर्ट में काफी एडवांस माने जाते थे। बगदाद बैटरी जैसे आर्टिफैक्ट्स उनकी इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला जिसमें ये क्लियरली लिखा हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होती है। तो कुछ स्कॉलर्स ने इसे डिनाई करते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ स्टोरेज जार या रिलीजियस आइटम हो सकती है, लेकिन क्या इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन सिर्फ एक कंटेनर के लिए बनाया जाता? और अगर हम और गहराई से सोचे तो हमें और भी एविडेंस मिलते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे थे। इजिप्ट के डेंडेरा टेम्पल में कुछ वॉल्स कार्विंग है जिसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है, जो एक लाइट बल्ब जैसा दिखता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये पुराने जमाने का इलेक्ट्रिक लाइट हो सकता है। इसी तरह एंटीकेथेरा मैकेनिज्म, जो 2000 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर है, ये सभी एविडेंस इस बात को पुश करते हैं कि एंशिएंट लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे थे। बगदाद बैटरी के बारे में एक और पॉपुलर थ्योरी है एंशिएंट एलियन थ्योरी। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंसान ने खुद से डेवलप नहीं की, बल्कि किसी एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने उन्हें सिखाई। बगदाद बैटरी को कई लोग इस थ्योरी का एविडेंस मानते हैं, क्योंकि बिना किसी फॉर्मल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के ऐसे प्रिसाइज इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर को डेवलप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। हालांकि इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना फैसिनेटिंग है। ये भी ध्यान देने की बात है कि ओरिजिनल बगदाद आर्टिफैक्ट इराक म्यूजियम में था, लेकिन 2023 के इराक वॉर के दौरान म्यूजियम में लूट के टाइम ये आर्टिफैक्ट चोरी हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। इसका एग्जैक्ट स्टेटस अनक्लियर है। अब सिर्फ इसके रेप्लिकाज ही बाकी हैं, जो दुनिया के कई साइंस और हिस्ट्री म्यूजियम्स में रखे
गए हैं। साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इस बैटरी को रिक्रिएट करते हैं और हर बार ये प्रूफ होता है कि ये बैटरी सच में काम करती है। तो सवाल ये है, अगर एंशिएंट लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी थी तो उसका क्या यूज होता था? क्या वो अपने आइडल्स को इलेक्ट्रोप्लेट करते थे, या वो किसी तरह से लाइटनिंग यूज करते थे, या क्या वो किसी और हायर पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे, जिसका हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं है। बगदाद बैटरी हमें फोर्स करती है कि हम अपने हिस्ट्री को नए नजरिए से देखें। कई ऐसे और भी आर्टिफैक्ट्स दुनिया में छुपे हुए हैं जिनका डिस्कवरी फ्यूचर में हमें और भी शॉकिंग ट्रुथ्स बताएंगे। बगदाद बैटरी एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री लीनियर नहीं होती। जो चीज हम मॉडर्न समझते हैं वो शायद पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो मॉडर्न साइंस उसे कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर कर देती है। लेकिन कुछ मिस्ट्रीज इग्नोर करने के लिए नहीं होती, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि बगदाद बैटरी एक ऐसी डिस्कवरी है जो न सिर्फ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की कैपेबिलिटी को दिखाता है, बल्कि पूरे ह्यूमन रेस की क्यूरियोसिटी और इनोवेशन का सिंबल है। इस बैटरी ने हमें दिखाया कि सिंप्लिसिटी के पीछे भी एक डीप साइंस छुपी हो सकती है। आज से 2000 साल पहले कोई इंसान बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के एक फुल्ली फंक्शनल बैटरी बना सकता था। ये सोच के ही गूज़बम्स आते हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका इस राज के बारे में क्या ओपिनियन है।